वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया कि फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक के हुसूल तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनका ज़मीर इसराइल को तस्लीम करने के लिए कभी नहीं मानेगा। फ़लस्तीन की सूरत हाल मकबूजा कश्मीर जैसी है। अगर हम ये तस्लीम कर लेते हैं फिर हमें कश्मीर से भी दस्तबरदार हो जाना चाहिए। सऊदी अरब के साथ खराब ताल्लुकात की खबरें बेबुनियाद हैं। सऊदी अरब की अपनी खारजा पॉलिसी है, पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि शराब के लाइसेंस पर बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुलाया गया, शुकूक व शुबहात पैदा किए गए। उस्मान बुज़दार पर लगे एक एक इल्जाम को वो IB से चेक करवाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा चीनी बहरान में जहांगीर तरीन का नाम आने पर दुख है। शरीफों, जरदारियों और दीगर सियासतदानों की शुगर मिल्स हैं, ये जितना मर्जी ब्लैकमेल करें वो माफिया को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि कराची से मुतालिक अहम फैसले करने वाले हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल में मुल्क में महंगाई और बढ़ गई। चीनी 40 रुपए और आटा 12 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दाल मूंग 114 रुपए से बढ़कर 229 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। लहसुन 103 रुपए फी किलो हो गया। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 56 रुपए फी किलो थी। आज ये 97 रुपए फी किलो हो चुकी। मौजूदा हुकूमत के 2 साल में सिर्फ चीनी ही नहीं, तकरीबन हर शय महंगी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक दाल माश 91 रुपए, दाल मसूर 38 रुपए, दाल मूंग 116 रुपए, दाल चना 18 रुपए, बकरे का गोश्त 184 रुपए और गाय का गोश्त 95 रुपए फी किलो महंगा हुआ। PTI हुकूमत के 2 साल में आटे का 20 किलो का थैला 232 रुपए महंगा हुआ। अगस्त 2018 में इसकी औसत कीमत 770 रुपए थी, जो बढ़कर अब 1002 रुपए हो चुकी। इदारे शुमारियात के मुताबिक 2 साल में ताज़ा दूध 17 रुपए फी लीटर, दही 16 रुपए, आलू 33 रुपए, प्याज 3 रुपए, चावल 14 रुपए, लहसुन 103 रुपए, मुर्गी जिंदा ब्रायलर 8 रुपए फी किलो और 2.5 किलो घी का टिन 160 रुपए महंगा हुआ। अंडे की कीमतों में 32 रुपए फी दर्जन इजाफा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई गुज़िश्ता 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। माली साल 2019-20 में महंगाई की औसत शरह 10.74% रही, जो माली साल 2017-18 में 4.68% थी। जेहलम में सरकारी आटा सस्ता होने के बावजूद तंदूर मालिकान महंगा आटा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर सुहेल इम्तियाज से, जो इस वक्त एक नान बाई की दुकान पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में आटा 50 से 55 रुपये पर केजी था, अब 65 से 70 रुपये पर केजी मार्केट में बिक रहा है। और ज़िले इंतज़ामिया हमें मफलूज नज़र आ रही है, यहाँ पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नज़र नहीं आ रहे। हमारे साथ एक नान भाई मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर जी, हमें आटा महंगा मिल रहा है, 70 रुपये किलो हमें मिल रहा है, तो रोटी हम बेच रहे हैं 10 रुपये की। ज़िले इंतज़ामिया कहती है रोटी बेचे 7 रुपये की, तो बताएं हम कैसे पूरा करेंगे। महंगी बेचते तो जुर्माना कर देते हैं, गवर्नमेंट का आटा कोई खाता ही नहीं है। जी, नान भाइयों के मुताबिक ये जो आटा सरकारी रेट पे मिल रहा है वो नहायत नाकस और वो पब्लिक खाने को तैयार नहीं, और हम अगर महंगी रोटी बेचते हैं तो वो हमें जुर्माना करते हैं। जी, मुल्तान से खबर शामिल करते हैं, जहां 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में कत्ल, डकैती और गैंगरेप के जेर हिरासत 4 मुल्जिमान हलाक हो गए। SSP रब नवाज के मुताबिक कुतुबपुर में बच्ची के साथ गैंग रेप के मुल्जिमान रमज़ान और सिकंदर को असलहे की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि मुल्जिमान की साथियों ने हमला कर दिया। 2 तरफा फायरिंग में दोनों मुल्जिमान मारे गए। सीतलमाड़ी में भी वारदात के दौरान एक शख्स के कत्ल के 2 मुल्जिमान को असलहे की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि मुल्जिमान के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में दोनों मुल्जिम मारे गए। डाकुओं की लाशें पोस्टमार्टम के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में रिक्शा ड्राइवर ने घरेलू झगड़े और मुआशी परेशानियों से तंग आकर
खुदकुशी कर ली। डिफेंस फेज 5 में 34 साल के मोहम्मद अहमद ने खुद को आग लगा ली, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया। जख्मी हालत में उसे सिविल अस्पताल लाया गया, ताहम वो जाबर ना हो सका। पुलिस के मुताबिक मुआशी परेशानी का शिकार मोहम्मद अहमद के घर में झगड़े रहते थे। मुतवफ़ी के कज़न ने बताया कि वो 2 बच्चों का बाप और एक हाफिज कुरान था। ताल्लुक रहीम यार खान से है। परेशान था, हम भी ऐसे परेशान थे। मेरे भी 7 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी इतना परेशान हो कि हमारे घर का आटा भी नहीं था, और ये भी हमारे रिश्तेदार हैं, और ऐसे ऐसे मसले मसाइल चले के घर में फाका पड़ गया। और ये वहाँ से फिर आया, दोबारा कह रहे दोबारा जाके रक्षा चलाया। 1-2 दिन कारोबार नहीं लगा, फिर जो है ना इसने मैशी हालात से जो है ना तंग आके इसने पेट्रोल के रोड पे आग लगा। हैदराबाद में कचरे से 8 दिन का बच्चा जिंदा हालत में मिला है। CCTV में देखा जा सकता है कि लतीफाबाद नंबर 6 में शलवार कमीज पहना एक नौजवान बच्चे को गोद में उठाए गली में आता है और बच्चे को जमीन पर रखकर भागता हुआ चला जाता है। पुलिस ने इलाका मकीनों की इत्तला पर बच्चे को तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है बच्चे को एक खानदान के हवाले कर दिया गया है, जबकि CCTV की मदद से मजीद तहकीकात की जा रही हैं। बोरेवाला की तहसील हेड क्वार्टर्स अस्पताल में खातून के यहाँ बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश हुई। तहसील हेड क्वार्टर्स अस्पताल में खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। बच्चों में 3 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश पर वालिदैन बहुत खुश हैं। बच्चों के वालिद का कहना है कि सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह ताला इस तरह अपनी नेमत और रहमत से नवाजेगा। MS डॉक्टर इमरान के मुताबिक बच्चे और खातून सेहतमंद हैं। घोटकी में मीरपुर माथेलो के तालाब से मगरमच्छ पकड़ा गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मगरमच्छ दरियाए सिंध से काजीवा नहर और फिर तालाब में पहुंचा था, जो इलाके में 1 माह से खौफ की अलामत बना हुआ था। महकमा वाइल्ड लाइफ ने मगरमच्छ को साईं अनवर शाह सफारी पार्क के तालाब में छोड़ दिया है। साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक ने कहा है कि साबिक क्रिकेट कैप्टन राशिद लतीफ सबको धमकियां देते थे कि बोरीबंद लाश मिलेगी। MQM का नाम लेते थे, MQM के बानी को अपना बाप कहते थे, अब क्यों नहीं कहते? कहा जावेद मियादाद राशिद लतीफ को लेकर आए, राशिद ने सबसे ज्यादा खंजर उन्हीं को घोंपे। अमेरिका के इलेक्शन में नायब सदर के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार कामला हैरिस ने कश्मीरियों की हिमायत कर दी। नायब सदर के लिए नामजद किए जाने के बाद कहा, कश्मीरियों को ये यकीन दहानी कराने की ज़रूरत है कि वो दुनिया में तन्हा नहीं। कामला हैरिस का कहना था कि वो कश्मीर में सूरत हाल पर नज़र रखी हुई हैं, ज़रूरत पड़ी तो मुदाखलत की जानी चाहिए। कामला हैरिस को कश्मीरियों की हिमायत पर भारतीय अमरीकी मुसलमानों और सिखों से पजीराई मिल रही है। भारतीय डिफेंस रिसर्च विंग ने कहा कि कामला के कश्मीर पर ख्यालात बहुत सख्त हैं, उन्हें मोहतात रहना चाहिए। वो 1 साल पहले मोदी हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 370 ख़त्म करने की शदीद नाक़िद रही हैं और ट्रंप के साथ ताउन की पींगे बढ़ाने वाले मोदी खामोश हैं। डेमोक्रेट्स ने जो बाइडन को बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। वो नवंबर में होने वाले इलेक्शन में सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी का अमरीकी सदारती उम्मीदवार चुनने के लिए कोरोना वायरस के बायस ऑनलाइन वोटिंग हुई, जिसमें 50 रियासतों और 7 इलाकों से डेमोक्रेट्स ने हिस्सा लिया। वोटिंग में जो बाइडन अपने हरीफ बर्नी सैंडर्स पर बाजी ले गए। नताइज के ऐलान के बाद जो बाइडन ने वेबकास्ट पर वोट देने वालों का शुक्रिया अदा किया। लाहौर समेत पंजाब के वस्ती इलाकों में बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। इसके अलावा शकरगढ़ के इलाके नूरकोट और इसके गिरदोनवाह में भी बारिश हुई है। हाफिजाबाद और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए।